नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। दया आती है मौलाना मदनी पर। वो बयान तो बहुत लंबा दे गए, बहुत लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। कई ऐसा उन्होंने आह्वान किया कि बहुत सारे संत वहाँ पर बैठे थे। संत किस कैटेगरी के थे मुझे नहीं मालूम, वो वाकई में संत थे या नहीं थे ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका कहना था कि वो उनके सामने ऐसा कह रहे हैं। दो तीन जो विवादित पॉइंट हैं जिन पर उनका भाषण आया, मैं उन पर मुझे लगा कि कुछ क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। पहली बात कि वो कहते हैं कि हम मनु को मानते हैं, और मनु ओम को मानते थे, यानी कि भगवान शिव को मानते थे। अब उस ओम को मानने वाले मनु के चरणों में हमने सर रख दिया, और उसके बाद वो मनु को हम आदम कहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मनु को आदम कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आदम को अल्लाह, वो ओम जिसको आप भगवान कहते हैं, जिसको आप अदृश्य शक्ति कहते हैं, उसको हम अल्लाह कहते हैं, यानी कि वो फारसी अरबी का शब्द है, बाकी कुछ नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मनु आए, उसके बाद सैकड़ों पीढ़ियों तक लोग भटक गए, उनकी बात नहीं मानी, और सैकड़ों पीढ़ियों तक भटकने के बाद फिर इदरीश आए, फिर नूर आए, फिर फला आए, फिर डिमाके आए, और वो सब भारत में आते रहे। उनके अलग अलग नाम कहे गए। उन्होंने आगे भी कहा कि आखिरी पैगंबर के रूप में मोहम्मद आए, और उन्होंने कुरान लिखी। सवाल ये है कि अल्लाह ने पहले भूल कैसे कर दी? अल्लाह ने जब आदम को जन्म दिया तो क्यों नहीं उस समय कुरान भेजी? नूर को जन्म दिया तो कुरान क्यों नहीं आई? इदरीश को जन्म दिया तो कुरान क्यों नहीं आई? श्रीश को जन्म दिया तो कुरान क्यों नहीं आई? ये तो सब भारत की धरती पर पैदा हुए, उनका मानना था। और ये सब मनु कहलाए, मतलब प्रथम मनु, द्वितीय मनु, तृतीय मनु, चतुर्थ मनु। अब अगर वो मनु जमीन पर आए और मनु ने कायनात शुरू की और लोग भटक गए। अब आप सोचो कि अल्लाह जिसने मनु को बनाया, या भगवान जिसने मनु को बनाया, उस मनु को इतना ज्ञान देकर नहीं भेजा था, उसकी पीढ़ियों, अगली पीढ़ियों को इतना ज्ञान देकर नहीं भेजा था कि 100 पीढ़ियों में एक मनु आया, फिर 100-150 पीढ़ियां चली, फिर 100-150 पीढ़ियां चली, ऐसे 500-700 पीढ़ियां चल गईं, और इन 500-700 पीढ़ियों में भटक गए। क्या मौलाना मदनी को ये मालूम है कि मनु किस ईस्वी सन में आए? क्या उनको ये भी मालूम है कि अल्लाह ने कौन से जन्म में, कौन से सन में, कितने वर्ष पूर्व उनको भेजा था? और अगर आप ओम को मानने वाले हैं तो हमने कब मना किया? हमारे देश में कब मना किया? उन्होंने पूज्य सरसंघ चालक जी का नाम लिया, पूज्य सरसंघ चालक जी ने कब मना किया कि आप ओम को ना मानो? ओम को मानिए, ओम के वंशजों को मानिए। ओम के द्वारा जिनका जिनका जन्म हुआ और जिनको दशावतार कहा गया, उन अवतारों को मानिए। ऐसा बहुत पहले भी बहुत सारे लोग इस्लाम को मानने वाले ये कह चुके हैं कि जो दशावतार हैं वो दशावतार सब पैगंबर थे, ऐसा उनका कहना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो भगवान के अंश थे। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं मतलब वो इंसान के रूप में अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर संसार को मार्गदर्शन करते हैं। अब इसमें 2-3 बातें समझ में आनी चाहिए। एक बात यह है कि ईसवी सन कब से मानते हैं आप? कौन सी हिजरी, कौन सी संवत मानते हैं? मनु की संवत को, युगाब्द को, या युगों को मानते हैं क्या? चारों युगों को मानते हैं क्या? पहले युग में अगर बात कहते हैं कि वो सतयुग था, तो सतयुग को मानते हैं क्या? सतयुग में जो भी 1 लाख पैगंबर आए, उन 1 लाख पैगंबरों को, उसे ये चारों युगों में उनका मानना है कि 1 लाख पैगंबर आए, और कुरान में एक 25 पैगंबरों की चर्चा की गई है और उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या मौलाना मदनी को अल्लाह की वही आने लगी? अल्लाह उनको बताने लगे हैं कि भाई वो आदम कहाँ आए थे? कुरान में तो नहीं लिखा कि आदम कहाँ आए थे। कुरान में तो नहीं लिखा कि इदरीश कहाँ आए थे। कुरान में तो नहीं लिखा कि श्रीश कहाँ आए थे। कुरान में तो नहीं लिखा कि नूर कहाँ आए थे।
ये क्या, जब कुरान में नहीं लिखा गया, जो आज पूरे संसार के मुसलमानों की किताब है और मुसलमान पूरा उसी पर अकीदा रखता है और ये कहता है कि अल्लाह ने आखिरी नबी के रूप में पैगंबर मोहम्मद को उतारा और मोहम्मद के जरिए ही सब कुछ कहा। तो मोहम्मद ने अगर तारीख नहीं बताई, मोहम्मद ने अगर स्थान नहीं बताया, मोहम्मद ने अगर वो जगह नहीं बताई कि कहाँ पैदा हुए और कैसे चले, तो मौलाना मदनी को अल्लाह ने बता दिया। क्या ये गैर इस्लामिक नहीं है? क्या मौलाना मदनी को अल्लाह अगर बताते हैं और केवल अल्लाह की वही तो केवल आती है पैगंबरों पर, तो क्या मौलाना मदनी अपने आप को आज क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये मौलाना मदनी के ऊपर सवाल है। दूसरी बात एक और है कि अल्लाह ने अगर ये 1.25 पैगंबर भेजे थे, 1 लाख पैगंबर भेजे थे, तो उन पैगंबरों के मानने वाले, उनको वो ये कहते हैं कि उनको आप अवतार कहते हो, उन अवतार को मानने वालों की हत्या करने के लिए भी क्या अल्लाह ने कहा है? क्या ये कह दिया? अब मोहम्मद तो कहते हैं या कुरान तो ये कह रही है, तमाम तरह की हदीतें कह रही हैं, और ये हदीतें कह रही हैं कि काफिर को मारो। तो क्या काफिर को मारने के लिए अल्लाह, जिसने ये कायनात बनाई, जिसने इंसान बनाया, जिसने ये पैगंबर भेजे, जो आप कहते हो मनु के रूप में भेजे, हमने मनु के चरणों पर, क्या उनके चरणों की इबादत करने की अनुमति कुरान देती है? क्या पैगंबरों के चरणों की जो चरणों पर पढ़ने की अनुमति कुरान देती है? कुरान तो ये कहती है केवल एक अल्लाह मानो, लेकिन आप कहते हो हम उनके चरणों पर पड़े हुए हैं। उनके चरणों पर पड़े मतलब चरण वंदना कर रहे हैं। चरण वंदना करना क्या अनुमति देती है कुरान? ये प्रश्न का जवाब उनके पास है। तो अच्छा, अब इन विषयों से थोड़ा हटते हैं। जिन हदीतों की बात कर रहे हैं और जो हदीतें कही जा रही हैं, सऊदी अरबिया उसका मुख्य केंद्र है। आज की तारीख में संसार का कोई भी मुसलमान हो, वो मक्का मदीना की दिशा में मुख करके ही नमाज पढ़ता है। अल्लाह जब सर्वव्यापी है तो मक्का मदीना की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ना? हिमालय की तरफ नमाज पढ़ो ना, क्योंकि वो तो हिमालय पर आए थे मनु, तो हिमालय की तरफ नमाज पढ़िए, हिमालय की तरफ वो करिए, क्योंकि पहले नबी को तो आप मानेंगे ना। पहले नबी को अगर नहीं मानते तो आखिरी नबी को कैसे मान सकते हैं? क्योंकि आखिरी नबी तो पहले के नबियों के द्वारा ही परंपरा लेकर आया। आपका कहना है कि जो पहले परंपरा आई, जो आदम लाए, आदम ने यहाँ व्यवस्था की और अल्लाह ने आदम को भेजा था, बाकी सबको संसार में, हमको, आपको और दुनिया के किसी मुसलमान को अल्लाह ने नहीं भेजा क्या? वो उसको किसी और ने भेजा क्या? सवाल तो बड़ी वाजिब है कि हम सबको अल्लाह ने नहीं भेजा, अल्लाह ने केवल नबी भेजे और हम सबको किसी और ने प्रोडक्शन किया और नबी हम सबको केवल रास्ता दिखाने आए। ये बहुत सारे मूल प्रश्न हैं जिनके जवाब मौलाना मदनी नहीं देना चाहते। अब जब आप संवत की बात करते हैं तो सारी दुनिया का मुसलमान आखिरी पैगंबर के, जब वो पैगंबर हो गए, हम अवतार परंपरा में तो ये मानकर चलते हैं कि भगवान ने अगर अवतार लिया है तो भगवान तो पालने में ही काम करना शुरू कर देते हैं। आप भगवान राम के चरित्र को देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को देख लीजिए, ये बचपन में गोद में थे तभी पूतना का वध होने लगा था, तभी बहुत सारी वध हो गए थे राक्षसों के। प्रॉफिट मोहम्मद 40 वर्ष की आयु में, आपने खुद कहा कि 40 वर्ष की जब उनकी आयु हुई तब उनको पैगंबर हुड मिली। वहीं से आप मानते हैं कि ये कायनात की शुरुआत हुई। और ये हदीतों की बात करते हैं, वो हुकूकाते जहेलिया कहते हैं। हुकूकाते जहेलिया का मतलब सब, उससे पहले सब जाहिल थे। अब उससे पहले सब जाहिल थे और मोहम्मद के बाद एक नया रास्ता निकला, और आप आज भी सबको जाहिल बता रहे हो, कह रहे हो सब जाहिल हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। और मोहम्मद कहते थे कि उनसे पहले सब जाहिल थे, तो किसको जाहिल बता रहे हैं? 1 लाख जो नबी हुए हैं उनकी जाहिलियत की बात है, या फिर अभी क्या? मैं नहीं समझ पाया, शायद वो ज्यादा अच्छा इंटरप्रिटेशन करते होंगे, क्योंकि मैं सांप्रदायिक मामलों में इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता, लेकिन उनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। मौलाना मदनी को चलिए ये बात कह दी गई, उन्होंने सब कुछ कह दिया। अब सऊदी अरेबिया ने हदीतें खत्म कर दी, का कोई हदीत नहीं चलेगी, सिर्फ कुरान चलेगी। तो फिर इन हदीतों के आधार पर बयान कैसे आ रहे हैं? आप सऊदी अरेबिया से बड़े वाले मुसलमान हैं क्या?
आपको तो वो हिंदी कहते हैं, आपको तो मुसलमान ही नहीं मानते वो। तो क्या सऊदी अरेबिया से ज्यादा बड़े मुसलमान आप हैं? सऊदी अरेबिया में जो चल रहा है उससे ज्यादा, अगर सऊदी अरेबिया में जो चल रहा है उसको आप नहीं मानते तो वहां पर फिर ये क्या चल रहा है? आप वहां जाते हैं, वहां हज करते हैं, वहां उम्रा करते हैं, वहां तवाफ करते हैं, और ये तवाफ जिसका करते हैं, तवाफ मैं आपको फिर से बताता हूं, एक बार मैंने पहले बताया था। तवाफ उस पिंडी को कहते हैं जो शिवलिंग के आकार की है, उसको ब्लैक स्टोन अंग्रेजी में कहा जाता है। उसके 7 चक्कर लगाए जाते हैं। अगर आप पिलग्रिमेज करने जाते हैं तो कभी 3 चक्कर की बात कही जाती है, कभी 7 चक्कर की बात कही जाती है, और ये कहा जाता है कि अगर वहां नहीं गए तो आपका हज पूरा नहीं होता। ये भी कहा गया है कि आप हज में मत जाइए, आप उम्रा में मत जाइए, किसी भी समय जाइए और उस पिंडी के दर्शन कर लीजिए और उस पिंडी के आप परिक्रमा कर लीजिए, तो भी आपको फल मिलता है। जब अल्लाह ऊपर है, जमीन पर कुछ है नहीं, तो फिर वो पिंडी कैसी है? हम तो पिंडी स्ट्रक्चर की पूजा करते हैं, हम लोग करते हैं, सब करते हैं, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति करता है। तो फिर मुसलमान उस शिवलिंग के आकार की पिंडी का दर्शन क्यों करते हैं? उसको चूमते क्यों हैं? उनकी परिक्रमा क्यों करते हैं? बस फर्क इतना है कि हम क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, क्योंकि उल्टा तो काम करना स्वाभाविक है। अब सवाल एक और है कि सऊदी अरेबिया को आप अगर नहीं मानते तो वहां ये करने क्यों जाते हैं, और ये करने जाते हैं तो सऊदी अरेबिया को आप मानते हैं, सऊदी अरेबिया को मानते हैं तो आप उनसे बड़े मुसलमान कैसे हो गए? आप जो मोहम्मद कह गए, उस मोहम्मद के कहे की हदीतें कैसे बन गई, और हदीतें जो बन गई वो हदीतों में आप कैसे घुस गए? प्रॉफेट मोहम्मद आदरणीय हो सकते हैं आपके लिए, सबके लिए, जो जिसको मानता है उसके लिए आदरणीय हो सकते हैं। मेरे लिए मेरे पिता आदरणीय हैं, चाहे जैसे हों, अच्छे हों, खराब हों, जो भी हैं, मेरे पिता आदरणीय हैं। मेरे पूर्वज आदरणीय हैं, आप जिनको मानते हैं वो आपके लिए आदरणीय हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि पूज्य मोहन भागवत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन जाहिलों वाली बात करते हैं और कहते हैं जिसको अपना मानना है वो माने और नहीं तो वापस लौट आए। इतनी सारी पीढ़ियों में जब आप कहते हो कि 4 पैगंबर हिंदुस्तान में आए और 100 पीढ़ियां तक भूल गए थे, 100 पीढ़ियां वैसे चल गई थी, तो भैया एक पीढ़ी को मानकर 100 पीढ़ी क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब है कि आदम के बाद, और हवा, आपको मालूम है हवा भारत में कैसे लिया जाता है? हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, अबे तुम तो बहुत बड़े हवा हो, खा जाओगे क्या? तो ये उस समय से परंपराओं में चली आ रही कि हवा खा जाती थी और आप कहते हैं कि वो हजरत थे। अब इनको कैसे कंपेयर करेंगे? ये तो परंपराओं में है और हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कहता है, इवन बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जिसको कन्विंस नहीं किया गया वो भी कहता है हवा हो क्या, खा जाओगे? तो आदम और हवा की बात करते हैं आप, हवा तो ये माना जाता है। अब यह आता है कि घर वापसी, भाई आप किसको मानते हैं? संघ के सरसंघ चालक का सीधा मानना है कि आप किसको मानते हैं, किसकी इबादत करते हैं, ये आपका पर्सनल विषय है और भारतवर्ष में किसी को इबादत करने से मना नहीं है। तो आप अपनी इबादत करिए, सब अपने घरों में पूजा करते हैं, किसकी करते हैं, क्या करते हैं, सब वो है। लेकिन आप हमको क्यों वो सिखा रहे हो? हमको क्यों जाहिल बता रहे हो भैया? और जाहिल बताने वाला खुद में जाहिल है क्या? होशियार है क्या? वो जो अपने आप को पैगंबर के आगे 2 कदम चल गया, वो जो कहता है कि कुरान में नहीं लिखा लेकिन मैं बताता हूं कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, वो प्रॉफिट मोहम्मद से भी 2 कदम आगे चलना चाहता है क्या? घर वापसी करना है कर लो, क्योंकि आपकी अगर आप कहते हो 1 लाख, तो 1 लाख में कुछ 4 भारत में आए, हजारों लाखों पीढ़ियां निकल गई। वो लाखों पीढ़ियां जिनको मानती थी उनको मानना जो चाहता है, किसी को क्या बुराई है? आप ही एक ठेकेदार हो जो सत्य बताते हो, बाकी जो हुए हैं वो सब असत्य थे। आपके पूर्वज, आपके पिता जाहिल थे। क्या कह रहे हो? जाहिलियत, हुकूकात जाहिलियत थी, वो सबको जाहिल बता रहे हो, अपने पूर्वजों को जाहिल बता रहे हो, और हम सही रास्ते पर आ गए। ऐसा संसार का सबसे निकृष्ट व्यक्ति अगर कोई हो सकता है तो वो अपने पूर्वजों को जाहिल बताने वाला ही हो सकता है। वो निकृष्ट और जाहिल हो सकता है। एक सभ्य व्यक्ति तो अपने पूर्वजों के विषय में ऐसा नहीं कह सकता। तो आप उनमें से 4 पैगंबर की बात करते हैं, बाकी को खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि आप जिसको भी मानते हैं, क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये आपका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन भारतवर्ष की खास बात यह है कि आप मजहब को मानिए लेकिन दूसरों पर थोपिए नहीं। आप दिन में 5 बार नमाज करते हैं, अल्लाह अकबर, जब आप कहते हो वही एक है बाकी कोई नहीं है,
तो आप अपने पूर्वजों को कटघरे में खड़ा करते हैं, अपने पूर्वजों को गालियां देते हैं दिन में 5 बार। आप अगर हिंदुस्तान की खूबसूरती की बात करते हैं कि यहाँ सभी मजहब आराम से रहते हैं, तो फिर आप जबरदस्ती लाउड स्पीकर बजाकर बाकी लोगों को क्यों परेशान करते हैं देश में? बाकी लोगों को क्यों? हमारी आस्था अगर आएगी तो आ जाएगी, तुम्हारी आस्था आती है आ जाए, तुम क्यों जबरन जो कोई भी घर वापसी करता है उनके ऊपर तलवारें लेकर खड़े हो जाते हो? क्यों उनकी हत्याएं करना शुरू कर देते हो? शस्त्रार्थ करना चाहता है तो क्यों सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं? ऐसा तो भारत के उसमें नहीं था। और मनु भी आए तो मनु ने कभी तो ऐसा नहीं कहा होगा कि आप हत्याएं कर दें। फिर ये क्या है? मौलाना मदनी को इनके जवाब देने पड़ेंगे। और भारत की खूबसूरती हम साफ कहते हैं, समान पूर्वजों की संतानें हो। केवल ये जो आपने 1500 वर्ष पहले स्वीकार कर लिया और उसकी वजह से हुकूकाते जहलिया बाकियों को कह दिया, और आप कहते हो केवल हम हैं बाकी कोई नहीं है। जब आप कहते हो हम सबको बदल लेंगे, आप लव जिहाद के मैटर चलाते हो, आप जबरदस्ती तलवार की दम पर लोगों को कन्वर्ट करते हो। और तलवार की दम पर क्या अल्लाह ने ये कहा होगा कि हिंदुस्तान में जाओ और तलवार की दम पर जो मैं कहता हूं उसको स्वीकार करवा दो? ऐसा क्या कहा होगा? ये बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों पर मुझे लगता है कि मौलाना मदनी अभी उनको खुद नहीं मालूम कि कौन सी संबत, केवल हिजरी संबत जानते हैं, केवल प्रॉफिट मोहम्मद को जानते हैं, केवल एक लाख सवा लाख पैगंबरों में से एक पैगंबर की किताब को मानते हैं। उनसे पहले वाले ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इनके सबकी अपनी किताबें हैं। उन किताबों को क्यों जलाते हो? उन किताबों को क्यों ख़त्म करते हो? क्या अल्लाह इतने इमेच्योर हो सकते हैं कि वो पैगंबर को भेजें और अधूरी किताब भेज दें और उस किताब को आप ख़त्म कर दें? ये प्रश्नों के जवाब मुझे लगता है कि उनको कहने होंगे। हिंदुस्तान की खास बात यह है कि हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हो तो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानिए। समस्या ये है कि आप अरब के संस्कारों को यहाँ लागू करने की कोशिश करते हैं। अगर मनु यहाँ पैदा हुए थे, उनको जिनको आप आदम कहते हो, तो आदम को क्या अरबी आती थी कि फारसी आती थी? आप तो नमाज जान तो सब अरबी फारसी में करते हैं। क्यों नहीं आप उस प्रकृत भाषा को स्वीकार करते हैं जो आदम की थी? क्यों नहीं वो प्रकृति भाषा को स्वीकार, वो उनके उनके रहन सहन को स्वीकार करते जो आदम के? फिर अरब से क्यों ले आए? फिर अरब को यहाँ क्यों थोप रहे हो? फिर आप ये क्यों कहते हो अरब वाले ज़्यादा होशियार हैं? आप कहिए ना मैं भारतीय मुसलमान हूँ और भारत में ये मैं मानता हूँ और बाकी किसी को नहीं मानता, और हम संस्कार संस्कृति तो अरब से बिल्कुल नहीं लेंगे। और अगर वहां पर फाइनल संस्कार संस्कृति हैं तो फिर शिया सुन्नी अलग अलग क्यों हुए? फिर शियाओं में 12 इमाम क्यों हुए? फिर सुन्नियों में 4 स्कूल क्यों हुए? फिर 4 स्कूल के 72 फिरके कैसे हुए? उन 72 फिरकों के जो सब फिरके हैं यानी कि उनके जो उप ग्रुप हैं वो ऐसे 900 कैसे हो गए? फिर उनमें रोटी बेटी के विवाह कैसे रुक गए? उनमें एक दूसरे की हत्याएं क्यों होने लगी? उनमें युद्ध क्यों हो रहे हैं? ये 50 कंट्री जो अरब के लड़ रहे हैं वो इस्लाम के नाम से क्यों लड़ रहे हैं? इस्लाम के नाम से अफगानिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? इस्लाम के नाम से पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? सीरिया में क्यों हो रहा? टर्की में क्यों हो रहा? ये सब बातें सोचकर बतानी पड़ेंगी। ऐसे ही भाषण देकर भारत के लोगों को अपने पूर्वजों को जाहिल कहने वाला जाहिल भारत स्वीकार नहीं कर सकता। भारत का कोई वो मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता जो भारत भूमि को अपनी भूमि मानता है, जो भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, जो भारत के संस्कारों को अपना संस्कार मानता है। केवल इबादत का तरीका अलग हो सकता है, वो हम सब का अपना अपना हो सकता है, इसमें भारत में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन उस इबादत के आधार पर वैमनस्यता और दुश्मनी भारत इसको स्वीकार नहीं करता। अगर आदम ने ऐसा किया होगा तो सैकड़ों पीढ़ियों तक आदम को भारत ने स्वीकार नहीं किया होगा, ये स्वाभाविक है। अगर नूर ने ऐसा किया होगा तो भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अगर इदरीश ने ऐसा नहीं किया होगा, कि ऐसा किया होगा तो कैसे मान लें इदरीश को? अगर श्रीश ने ऐसा किया होगा तो कैसे मान लें श्रीश को? और अगर मोहम्मद ऐसा कह रहे हैं तो कैसे मान लें मोहम्मद को? कुछ समय तक ये सब चला होगा, जैसे आज चल रहा है तो 1500 वर्ष चला होगा, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद संसार को सुबुद्धि आई होगी और उसको समाप्त किया होगा। और फिर एक समय पर लोगों ने फिर वही प्रोपेगेंडा 1000 2000 10,000 साल 15,000 साल बाद शुरू किया होगा। वही प्रोपेगेंडा आप पिछले 1500 सालों से करते चले आ रहे हैं और इसका स्वाभाविक है कि ये समाप्त होना ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।